सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है। 19 साल की लड़की है, 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर। जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है, हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। नहीं नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। ये बात की थी? नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए नहीं, शायद, मुझे नहीं पता है। पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन फिर 18 तारीख, 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे। वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। बिल्कुल नहीं, जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी।
इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननंद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। नहीं सर, ऐसा कुछ रहता तो वो हमें बता सकते थे ये बात, अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें। अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज करते तो पता चलता था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। ये जानकारी नहीं, थी या बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर। अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हमारा मिलना जुलना तो काफ़ी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो काफ़ी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसी रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए।